let's just see what is going on in your love life for the next 1 week. Let's just see. King of Swords, King of Pentacles. If somebody is waiting for some offer, अगर आप में से कोई किसी ऑफर का वेट कर रहा है या किसी के कन्फेशन का वेट कर रहा है, तो दिस इज गोइंग टू बी हैपन. वो इंसान बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही मेच्योर, बहुत ही अबंडेंट, आई वुड से मनी वाइज ही इज अ गुड पर्सन और शी इज अ गुड पर्सन. Okay, mostly I am seeing here a man is coming into your life. Okay, let's just see more. Yeah, he wants to confess something for you. Like, उसको कुछ कन्फेस करना है आपको, कुछ क्या लव ऑफर ही होगा कन्फेस करने के लिए. ही वांट्स टू कन्फेस यू, ही वांट्स यू टू नो दैट ही लाइक यू, ही लव यू, और ही वांट्स टू कम फॉरवर्ड टू बिल्ड अ स्टेबल लाइफ विद यू. ये कोई इंसान मुझे टाइम पास वाला नहीं दिख रहा है. ये इंसान ऐसा दिख रहा है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है और आपके साथ पूरी लाइफ रहना चाहता है, या आपको स्टेबिलिटी का ऑफर देना चाहता है, कोई कमिटमेंट का ऑफर देना चाहता है. विच इज नाइस एनर्जी. Yeah, he wants to give you an a marriage offer. अगर या कोई इंसान कोई शादी के प्रपोजल का वेट कर रहा है या कोई मैरिज ऑफर का वेट कर रहा है, तो उसके लिए मैरिज का ऑफर आ रहा है. वो इंसान बहुत ही स्टेबल है. ओके, मनी वाइज ही इज वेरी स्टेबल, अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी ही हैज. और आई वुड से मनी वाइज आई वुड से फैमिली बहुत स्टेबल है. वो इंसान भी अपने आप में लाइक स्टेबल है. ओके, अब मैं नहीं बोल रही कि वो करोड़ों कमा रहा होगा, बट ही इज गुड इनफ. और वो जब आपके पास प्रपोजल लेके आना चाहता है, तो उसका बस ये है कि मैं आपको लाइक आपको रख सकता हूँ अच्छे से. ओके, दैट्स अ डिफरेंस. कि किसी के पास बहुत पैसे हैं और वो आपको नहीं अच्छे से रखना चाहता, किसी के पास कम पैसे हैं लेकिन वो आपको खुश रखना चाहता है. सो देयर इज अ डिफरेंस, एंड आई वुड से कि सेकंड वाला चूज करना चाहिए. पैसे 19-20 चल जाएंगे, इंसान 19-20 नहीं होना चाहिए. लेट्स जस्ट सी मोर. चैरियट, वो बहुत स्पीड में आपकी तरफ आना चाहता है ऑफर लेके, बहुत ही फेयर डील लेके, बहुत ही क्लैरिटी के साथ. लाइक देयर इज नो कंफ्यूजन, वन इज ब्लैक वन इज व्हाइट. आई नो इट हैज ब्लैक एंड व्हाइट, इट हैज ब्लैक एंड व्हाइट, बट दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू दैट क्लैरिटी. दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू दैट कि यार मैं हूँ. ओके, और मैं ही हूँ और मैं ये ऑफर लेके आया हूँ या आई हूँ, तो आई एम गोना गिव यू द क्लैरिटी. आई एम हियर फॉर यू. दिस काइंड ऑफ एनर्जी दैट आई एम गेटिंग. इट्स ब्यूटिफुल एनर्जी. Yeah, he wants to give you a partnership offer. He doesn't want. जो भी ये इंसान है ना, इसको फ्रेंडशिप नहीं चाहिए. अब इसको फ्रेंडशिप नहीं चाहिए. इसको कुछ स्टेबल चाहिए, इसको स्टेबिलिटी चाहिए आपके साथ. इसको चाहिए कि आप दोनों आप एक एक सेम पेज पे हो. आपके साथ वो एक कमिटमेंट चाहता है, आपके साथ वो शादी चाहता है. आई लव दिस एनर्जी. whoever is resonating with this reading, अगर आप इससे रेजोनेट कर रहे हैं और आपके लाइफ में कोई क्रश है या कोई कोई भी इंसान है जिसका आपको लगता है कि ही इज गोना कम एंड गिव यू द ऑफर, तो वो इंसान आ रहा है आपको ऑफर देने. 100% इन 15 days और इन अ वीक. इस इंसान को पूरी उम्मीद है कि आप उससे हाँ करेंगे. इस इंसान को पूरी उम्मीद है. आई डोंट नो आपने उसको क्या एनर्जी दी है. आई डोंट नो आपकी साइड से उसको क्यों लग रहा है कि, या क्वीन ऑफ कप्स इज हियर, आपकी साइड से उसको ये नर्चरिंग वाली एनर्जी फील हुई है. आपकी साइड से उसको फील हुआ है कि दैट यू आल्सो केयर अबाउट हिम. आपकी साइड से उसको फील हुआ है कि आप भी उसको कहीं ना कहीं पसंद करती हैं या करता है, जो भी है. बट आपको फील उस इंसान को फील. ओके, लेट्स जस्ट सी कि उस इंसान को आपकी साइड से क्या फील हुआ है जो वो ये ऑफर लेके आना चाहता है. लेट्स जस्ट, वो बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहा है आपको. आई थिंक सडनली नहीं है ये सब चीजें, या अगर सडनली आपको लग रहा है वो बहुत बहुत स्पीड में आना चाहता है, यार क्या हुआ है ऐसा. ओके, वो इंसान बहुत टाइम से आपको मैनिफेस्ट कर रहा है. ये कोई सडनली नहीं हुआ है कि 1 महीने में उसे आप पसंद आ गई या 2 महीने में आप उसे पसंद आ गई. नो, आई डोंट थिंक सो. आई थिंक दिस एनर्जी समथिंग जो आपको वो बहुत टाइम से पसंद करता है. ओके, बहुत टाइम से बहुत कंसिस्टेंट एफर्ट्स उसने दिखाए हैं. हो सकता है आपने नोटिस करना अभी शुरू किया हो, बट दिस पर्सन इज वेरी कंसिस्टेंट इन हिज एफर्ट्स एंड बिहेवियर. और ये अभी का नहीं है, जस्ट अभी का नहीं. ओके, लेट्स जस्ट सी मोर. वो आपके बारे में लाइक उसको आपकी साइड से ऐसी क्या एनर्जी आई है जो वो आप कन्फेशन करना चाहता है. यू आर अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन. यू समवेयर नो कि ये इंसान आपको पसंद करता है. आपको पता है ये बात. आपको खुद से भी मालूम है ये बात. और दैट पर्सन थिंक्स दैट यू आर हाई प्रीस्ट्रेस. दैट पर्सन थिंक कि आप भी बहुत इंट्यूटिव हैं. यू नो थिंग्स, यू नोटिस थिंग्स, यू ऑब्जर्व थिंग्स, एंड दैट पर्सन गेट दैट
दैट स्पिरिचुअल एनर्जी फ्रॉम यू। उस इंसान को, जो भी है वो इंसान, उसको आप में ना वो स्पिरिचुअलिटी दिखती है। या तो आप इसको भगवान जी के करीब लेकर आए हैं, आपने इसकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करवाया है, या आपकी वजह से स्टेबिलिटी, स्पिरिचुअलिटी, ऑल्सो स्टेबिलिटी, अगर मैंने स्टेबिलिटी बोला तो स्टेबिलिटी भी, मेंटल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वॉट एवर इट इज, इस इंसान को ना आपकी वजह से स्पिरिचुअलिटी फील हुई है, आई वुड से उसका और ट्रस्ट बढ़ गया है भगवान जी में। इट्स नाइस एनर्जी, नाइस। ओके, या दिस पर्सन फील्स अ लॉट फॉर यू, लॉट। और उसको लगता है कि आप भी फुल ऑफ लव हो, मतलब वो एक होता है ना कि कोई इंसान कुछ चीज क्रेव कर रहा है, लाइक किसी को प्यार चाहिए, किसी को इमोशंस चाहिए, किसी को अफेक्शन चाहिए, जो उसको शायद आज तक कहीं नहीं मिला है, वो सब उसको आप में दिखता है कि ये इंसान के पास वो सब कुछ है जो मुझे अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए, अपनी लाइफ के लिए चाहिए, या जो मुझे चाहिए। लाइक he feel fulfilled with you, he feel it at peace with you, okay, he feel like कि यार इस इंसान में ना मुझे सब कुछ मिल गया है, सब कुछ, whatever I need, whatever I want, I am getting from this person, या इस इंसान में वो सब कुछ मुझे मिल जाएगा। और क्या हो, उसको आपसे फील आया है कि उसको कन्फेस करना है, let's just, by the way, whoever is waiting for this confession, be ready, he or she is coming, or most probably he, because I am getting all the male energy here, only one female is here, which is this high priestess, and ये आप है, ये आप है। let's just see उसको और क्या एनर्जी आई है आपसे। I am gonna the 10 of cups, this person is in love with you, this person wants a family with you, this person want a marriage with you, I am pretty sure। इस इंसान को आपके साथ टाइम पास, सो कॉल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये ड्रामा चाहिए ही नहीं। इस इंसान को आपके साथ स्टेबिलिटी, इस इंसान को आपके साथ शादी चाहिए। इन वेरी क्लियर वर्ड्स, दिस पर्सन वांट अ मैरिज विद यू। ये आपको वो टाइम पास वाली एनर्जी में, वो सो कॉल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली एनर्जी में देखता ही नहीं है। इस इंसान को बहुत स्टार्टिंग से, जब से इसने आपको शायद पसंद करना शुरू किया होगा, कभी भी, मतलब जब से इसने आपको पसंद करना शुरू किया है, ये तभी से आपको मैरिज मटेरियल ही देखता है। अकॉर्डिंग टू हिम, यू आर अ वाइफ मटेरियल, you are not a girlfriend material, you are not that, that time pass kind of a girl, and he knows somewhere। I love this energy यार, I love this energy, let's see। इसको आप में से क्या एनर्जी आई है जो ये कंफेशन करना चाहता है, ये 2 कार्ड्स और लेंगे। इसकी खुद की इमोशंस आपके लिए इतनी ज्यादा है ना कि उसको फर्क भी नहीं पड़ता कि आप उसे कितना प्यार करती हैं, आप करती भी है नहीं, उसके लिए ये भी लाइक माई लव इज इनफ फॉर बोथ ऑफ अस। तुम बस साथ आ जाओ, तुम्हारा होना ही काफी है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, एंड माई लव इज इनफ फॉर बोथ ऑफ अस। अकॉर्डिंग टू हिम, यू बोथ आर जस्ट मेंट टू बी टुगेदर, और उसके लिए मेरा प्यार अकेले का काफी है हम दोनों के लिए। ही इज लाइक दैट, whoever this person is। इसको आप में से क्या एनर्जी आई है जो ये इतना कंपैरिजन करना चाहता है, लेट्स जस्ट खुद से गिनने दीजिए। he is obsessed with you physically also, yeah, he is attracted towards you physically also। He like your looks, he like your overall personality, he like the way you dress up, he like the way your hair flips or your hairs, he like your eyes, especially he love your eyes। Queen of Cups again, he like your nurturing nature, he think that you're full of like that loving energy, that soft feminine energy, he like your care towards him, he like everything that you give to this person। लेट्स सी मोर, इसको आप में से क्या एनर्जी आ रही है जो ये कन्फेस करना चाहता है। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, व्हाट एल्स वी नीड। ही थिंक कि जितना मैं एक केयरिंग इंसान हूँ, एक गिवर इंसान हूँ, उतना ही सामने वाला भी गिवर इंसान है। तो उसको लगता है कि आप दोनों की पार्टनरशिप ओवरऑल फॉर द लॉन्ग रन, लाइक फॉर लाइफ टाइम के लिए बहुत अच्छी चलेगी, जो मुझे भी लगता है कि चलेगी। हेरोफेंट, वो आपके साथ ट्रेडिशनली मैरिज करना चाहता है। उसको लगता है आप बहुत ट्रेडिशनल इंसान हो, बहुत सिंपल इंसान हो, और वो आपके साथ शादी करना चाहता है। ही वांट्स टू कमिट टू जस्टिस, या
डिसीजन इज इन हैंड्स और योर। डिसीजन आप दोनों को लेना है। स्टार्ट कन्फेशन की स्टार्टिंग ये इंसान ही करेगा। एनर्जी क्या आ रही है? Let's see. I'm gonna end this eating now. This person just wants to give you an offer, man. This person give you an offer. Please accept the proposal because he's a nice guy, whoever he is. Let's see वो आपको और कैसे व्यू करता है, या इसको आप में से क्या एनर्जी आ रही है। ये इंसान आपको बहुत ही चाइल्ड लाइक एनर्जी में देखता है। आई डोंट नो व्हाट योर एज इज, आई डोंट नो व्हाट दिस पर्सन्स एज इज। ओके, हो सकता है वो आपसे बड़ा हो सकता है वो आपसे छोटा हो, आई डोंट केयर, बट दिस पर्सन सीज यू एज अ लिटिल गर्ल जिसको उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, जिसको उसको केयर करनी है, पैम्पर करना है, वट एवर। आई लव दिस एनर्जी ओवरऑल। एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गिव यू एन ऑफर। उसको लगता है कि आप उसकी लाइफ में लाइक गिफ्ट हो भगवान जी की साइड से। बहुत ब्यूटिफुल। लेट्स सी ये आपको फिजिकली कैसे व्यू करता है। लेट्स जस्ट सी। दिस पर्सन सीज यू एज द सन। वो जब आपको देखता है ना, whenever wherever I don't care, ये जब भी आपको देखता है he feel like कि पूरे रूम में एक रोशनी सी हो गई है। लाइक दिस पर्सन फील लाइक यू आर देयर सन। ओके, उसको बहुत अच्छा लगता है आपको देख के ही, बस चाहे आप उससे बात करो ना करो, आप कुछ भी करो, उस इंसान को आपके साथ बहुत हैप्पीनेस फील होती है। इस इंसान को आपके साथ बहुत ही लाइक ऐसा फील होता है कि ये है तो सब कुछ अच्छा है। ऐसे ही इंसान के साथ लाइफ बिताई जाती है बाय द वे। दैट वो आपके साथ रीस्टार्ट करना चाहता है, वो आपके साथ कुछ नया शुरू करना चाहता है, और लाइफ बितानी है तो इसी टाइप के इंसान के साथ बितानी चाहिए, आई थिंक। या ही वांट्स टू, ही इज फीलिंग फुलफिल्ड विद यू। सुकून जिसे हम कहते हैं वो उसे आपके साथ आता है। ये आपको फिजिकली कैसे व्यू करता है, एक कार्ड टिक लेती हूँ मैं। ओके, कुछ तो मैं बता ही चुकी हूँ कि वो आपकी आंखें बहुत पसंद करता है, whoever this is. yes, वो उसको लगता है कि आप बहुत ही शांत, शांत इन द सेंस आप में बहुत पेशेंस है। आप कहते कुछ भी हो लेकिन उसको लगता है कि आप में बहुत पेशेंस है। और दिस पर्सन लाइक योर हेयर्स। और जब भी आप ऐसे नीचे देख रहे होते हैं, चाहे कुछ पढ़ रहे हो चाहे कुछ भी, when that person sees you like I'm looking down and somebody is watching me, like you are watching me, उसको ऐसे आपको देखना बहुत पसंद है। okay, and this person like your hands, like this person like your hands, like look at it, it has both the hands. This person like your hands. Okay, one more part, one more part. Just see इसको क्या पसंद है आपके looks में, वो आपको फिजिकली कैसे फील करता है। ओके, उसको पसंद है आपका चीजों को बैलेंस करना, उसको पसंद है जब आप ऐसे जल्दी जल्दी कोई दो दो काम कर रहे हैं, वट एवर। दिस पर्सन लाइक्स इट, दिस पर्सन लाइक योर लिटिल मेसी एनर्जी। ओके, दिस पर्सन इज वेरी डोमिनेंट काइंड ऑल्सो। दिस पर्सन, आई एम नॉट सेइंग कि वो बहुत सीधा इंसान है, जो भी है ठीक है। ये जो भी कन्फेशन आपको देने वाला है ना, ये इंसान सीधा नहीं है, ये इंसान, आई एम नॉट सेइंग कि टॉक्सिक है, नहीं टॉक्सिक वाली मुझे वाइब नहीं आ रही है, बट बहुत मिच्योर है, बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट वाला इंसान है। लेकिन आपके लिए ईगो नहीं है इसका। ईगो वाला इंसान है ये, ही इज ईगोइस्टिक बट नॉट फॉर यू, नॉट फॉर यू। ओके, एंड या आपके साथ तो बहुत पेशेंट है, आपके साथ तो लाइक उसका पेशेंस टेस्ट हो जाता है, इतना पेशेंट है वो। जितना पेशेंस उसमें होना चाहिए वो सारा पेशेंस आपको ही दिखा देता है कि यार इसके साथ ईगो नहीं दिखा सकते हैं। बट दिस पर्सन इज लिटिल कंट्रोलिंग। ओके, जब आप लोग ये आपको कन्फेस कर देगा, या आप लोग अगर कुछ सॉलिड कमिटमेंट में आते हैं, या मैरिज वाली सिचुएशन आती है, दिस पर्सन इज लिटिल कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग इन द सेंस प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स यू। आपके लिए क्या चीज सही है, आपके लिए क्या चीज गलत है, या आप अगर उसको लग रहा है कि नहीं ये चीज से आपको तकलीफ हो सकती है, तो वो आपको नहीं करने देगा। दिस पर्सन इज लिटिल कंट्रोलिंग, एंड या ही वॉन्ट्स अ मैरिज विथ यू। उसको अच्छा लगता है जब आप खुश होते हैं, जब आपको किसी चीज में सक्सेस मिल रही होती है। दिस पर्सन लाइक्स इट, दिस पर्सन लव्स इट। ओके, लेट्स जस्ट सी मोर। और क्या पसंद है उसको आपके बारे में, जो वो कन्फेस कर रहा है, लाइक व्हाट ही लव अबाउट इट। ओके, लेट्स जस्ट सी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट ही लव्स अबाउट इट।
जब भी वो बहुत ही लाइक ऐसा प्रेशर्ड फील कर रहा होता है ना, या जब भी उसको बहुत बर्डन फील हो रहा होता है, चाहे वो उसकी फैमिली की साइड से हो, चाहे वो किसी भी वजह से हो, चाहे वो उसके काम की वजह से हो, दिस पर्सन फील कि वो सारा बर्डन वो आपसे आके बोल सकता है। वो सारा बर्डन आपको देखते ही लाइक उसका थोड़ा कम हो जाता है। बहुत सोचता है वो आपके बारे में, बहुत ओवरथिंकिंग है आपके बारे में। ओवरथिंकिंग भी नहीं बोलूँगी, वो एक होता है ना कि हमें कोई पसंद होता है तो हम उसके बारे में सोचते हैं। This person thinks a lot about you. This person loves a lot about you. Let's just see more. या मैंने बोला ना, वो बहुत सोचता है, ओवर थिंकिंग भी करता है आपको लेके, कि मैं कैसे इस इंसान को अपनी लाइफ में लाऊं, कैसे इस इंसान को जीतूं दुनिया से। होपलेस रोमांटिक काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज। या होपलेस रोमांटिक काइंड ऑफ पर्सन ही इज। लेट्स जस्ट सी मोर व्हाट ही feel about you. Like feel तो हम बहुत देख चुके हैं by the way. Okay, let's just see more how he physically views you in the last two cards. Give me two cards. Give me only two cards. भाई कितना ही सोचता है आपके बारे में, कार्ड्स ही गिर रहे हैं मेरे। Let's just see two cards. Okay, one. Let's just see. Wait a second. Okay. Let's just see one more card. खुद से ही आने दो। एक तो आ चुका है। Okay. या उसको लगता है कि आपको पार्टीज करना पसंद है, या आपको अपने ग्रुप ऑफ लाइक क्लोज लोगों से मिलना पसंद है, उनके साथ चिट चैट करना, उनके साथ जाना, आपको मिलना पसंद है लोगों से जो आपके क्लोज है। ओके, क्योंकि मुझे दो तीन लोग ही दिख रहे हैं, तो उसको पता है कि आपके फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा है, लेकिन जो भी लोग हैं यू लाइक देम, यू लव देम, एंड दैट्स अ गुड थिंग। ओके, दिस पर्सन थिंक्स कि आप बहुत चिल एक टाइप के इंसान हो। ओके, और उसको पता है कि यू लव this kind of parties, this kind of meetups. Yeah, and sometimes he feel hurt also कि आप इतने सारे लोगों से क्यों मिल रहे हो, या आप क्यों मिलने जा रहे हो, whatever. The jealousy kind of a thing, ये चीज उसको थोड़ा सा jealousy देती है। okay, उसको थोड़ा सा hurt feel भी करवाती है, but it's fine, it's fine. okay, आप किसी के लिए अपना फ्रेंड सर्कल थोड़ी छोड़ देंगे, it's fine. um I'm not saying कि छोड़ देंगे, what I'm saying is jealousy is good in love, but you cannot just control other person. Okay, you have to have trust on other people. This person thinks that you are their fulfillment. आप अगर उसको जिस दिन मिल जाएंगे, जिस दिन आपके साथ वो परमानेंट हो जाएगा, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ हाँ बोल देंगे, परमानेंट हो जाएगा, उस इंसान को लगता है कि उसके बाद उसे कुछ नहीं चाहिए फिर। यू आर लाइक, आपके लिए वो कमाना चाहता है, वो आपके लिए अर्न करना चाहता है, वो आपके लिए स्टेबल होना चाहता है लाइफ में। उसने अपने आप को बहुत चेंज किया है आपके लिए, बिकॉज व्हाट आई एम सीइंग इज नाइट वाली एनर्जीज जो बहुत ही इमेच्योर, लाइक इमेच्योर इन द सेंस, मतलब शुरू होती है ना कोई चीज, वहां से लेके वो किंग तक की एनर्जी में आया है, एम्परर की एनर्जी में आया है आपके लिए। सो इट टेक्स अ लॉट कि कोई एक वो होता है ना, एक बच्चा बड़ा हुआ है आपके लिए, उसने अपने आप को चेंज किया है आपके लिए, बहुत सारी चीज़ों में। उसने अपनी पर्सनैलिटी क्या चेंज किया उसने अपना आपके लिए? मेरे हिसाब से उसने अपनी सोच, अपने आप को, अपनी स्टेबिलिटी को, अपनी चीज़ों, अपनी लाइफ में जो प्रायोरिटीज़ हैं, उन सबको उसने आपके लिए चेंज कर दिया है। या मैं बोलूँ कि आपके आने से उसकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ चेंज हुई हैं। या उसने बहुत, पहले वो सोचता नहीं था चीज़ें करने से पहले। लेकिन आपके आने के बाद उसको हर्ट भी हो रहा होता है, तो वो उस चीज़ को पहले अवॉइड कर देता होगा, तो अब वो उस चीज़ के बारे में सोचने लग गया है, फिर उससे निकलता है, उसके बारे में कुछ डिसीज़न लेता है। वो इंसान चेंज हो गया है आपके लिए, एंड इट्स ये बहुत बड़ी बात है। किसी के लिए खुद को बदलना इज़ अ बिग थिंग, और बिना मतलब अपनी मर्ज़ी से प्यार में, इट्स अ बिग थिंग। या वो आपके लिए हार्ड वर्किंग बना है, वो आपके लिए, अभी आप लुक, अभी वो इंसान जैसे भी आएगा ना आपके पास आपको कन्फेस करने, अभी आप जो उसकी आउटर पर्सनैलिटी देख रहे हो, या अभी वो जैसा इंसान है, वो वैसा नहीं था। वो आपके लिए चेंज हुआ है। ये उसका बेस्ट सेल्फ है जो आप देख रहे हो अपने लिए। वो आपके लिए ऐसा हुआ है। वो बहुत इगोइस्टिक इंसान था, वो बहुत आई वुड से कंट्रोलिंग, टॉक्सिक भी मैं बोल सकती हूँ, वो वैसा इंसान था पास्ट में। प्रेजेंट में ही इज द एम्परर।
और मुझे इस एम्पर से कोई नेगेटिव वाइब नहीं आ रही है, दैट मीन्स अभी वो आपके लिए चेंज हुआ है, उसने आपके लिए, वो अगर पूरी दुनिया के लिए ईगोइस्टिक है ना, तो वो आपके लिए नहीं है। वो अगर दुनिया में किसी के लिए नहीं झुक रहा है, तो वो आपके आगे झुक रहा है आके, एंड दैट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स। या आपके लिए वो इस चिल वाली एनर्जी में आया, वो कभी इतना चिल इंसान था ही नहीं। आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है वो, आपके साथ लाइक उसने अपनी प्रायोरिटी सेट कर रखी है, आपको वो ऑफर देना चाहता है, अगेन द किंग ऑफ कप्स इज हियर, आपको वो ऑफर देना चाहता है, आपके साथ वो लाइफ बिताना चाहता है। यू नीड टू से यस टू दिस पर्सन यार, ऑफ कोर्स यू शुड से यस। अगर ऐसा कोई इंसान आपको कन्फेस करने के लिए आता है लाइफ टाइम के लिए, नॉट फॉर द टाइम पास, हाँ कर दीजिएगा, बिकॉज दिस एनर्जी व्हाट आई एम गेटिंग हियर, whoever this person is wonderful person for you। इससे अच्छा इंसान मैं नहीं बोल रही कि आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ही इज अ नाइस गाय, ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग। कोई इंसान अगर आपके लिए आपके लिए आप यू नो इतना चेंज हुआ है, देन इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग, दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। ओके, so yeah, this is the video. If it resonates with you, do like, share and subscribe and follow for more.